अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम हैविंग क्लॉज को देखेंगे। ठीक है, हैविंग क्लॉज जो है ये ज़्यादातर ग्रुप बाय क्लॉज के साथ काम करता है और प्रीवियस वीडियो में ग्रुप बाय तो हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। अब इस वीडियो में सिर्फ हैविंग को देखेंगे। ओके, अब फॉर एग्जांपल ये प्रीवियस वीडियो वाला टेबल है मेरे पास, एम्प्लॉय टेबल है, इसके अंदर 10 टप्पल्स आएंगे जो भी बोले और ये हमारे कॉलम्स हैं। अब मुझे यहाँ पे क्यूरी फॉर एग्जांपल अगर आ जाती है कि हमें सिर्फ वो वाले डिपार्टमेंट्स डिस्प्ले करवाने हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सम स्पेसिफिक नंबर से कम है या ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि मुझे सिर्फ वो डिपार्टमेंट डिस्प्ले करवाने हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ग्रेटर दैन 2 हैं, तो वो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए मुझे हैविंग क्लॉज यूज़ करना पड़ेगी। वो क्यों, वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ सेलेक्ट डिपार्टमेंट, ये प्रीवियस वीडियो वाला सीन है, ग्रुपिंग करना सीखा है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, जो अपना टेबल है उसमें से आप डिपार्टमेंट को करो और ग्रुप बाय कर दो उसे डिपार्टमेंट को। ठीक है, मतलब जो भी डिपार्टमेंट्स है वो ये डिस्प्ले करवा देगा। अब मैं रन करता हूँ तो ले जी ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना उनके डिपार्टमेंट्स जो हैं वो यही हैं, इनके अलावा कोई डिपार्टमेंट नहीं। अब मैं ये भी फाइंड करना चाहता हूँ कि कितना डिपार्टमेंट्स मतलब कितनी दफ़ा रिपीट वगैरह हुए हैं, तो काउंट का यूज़ करके एग्रीगेट फंक्शन का तो रन कर देते हैं। तो ले जी एम्प्लॉय टेबल के अंदर आपके पास 3 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनका डिपार्टमेंट जो है वो केमिस्ट्री है। ठीक है, और 2 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनका डिपार्टमेंट जो है वो हिस्ट्री है। बेसिकली 2 एम्प्लॉयज़ आपके जो हैं वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि डिस्प्ले की जिनके जो हैं हमारे पास एम्प्लॉयज़ वो ग्रेटर देन 2 हैं। ठीक है, ये 3 का क्या मतलब है कि 3 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, 3 लोगों का डाटा ऐसा है हमारे टेबल के अंदर जिनका डिपार्टमेंट केमिस्ट्री है। तो बेसिकली 3 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे वही वाले डिपार्टमेंट डिस्प्ले करवाने जो जिनके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ग्रेटर देन 2 है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। तो मैं यहाँ पे हैविंग क्लॉज का यूज़ करूँगा सिंपल, और मैं लिख दूँगा हैविंग जो भी इस काउंट का रिजल्ट है ना, मैं यहाँ पे लिखूँगा काउंट स्टैरिक, जो भी इस काउंट का रिजल्ट है ना उसके साथ आप छेड़खानी कर दो। ठीक है, सिंपल। तो अब ये मेरा जो है ये मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, मेरी डिज़ायर्ड आउटपुट मुझे मिल जाएगी। मैं रन कर देता हूँ तो लें जी केमिस्ट्री और कंप्यूटर आ गए और सामने 3 कि ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। अब ग्रेटर देन 2 आए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लेसर देन 2 कर देता हूँ, लेसर देन 2, तो लें जी इक्वल टू 2 शायद है कोई, देखता हूँ। ठीक है, हिस्ट्री। ठीक है, तो ये सारा सीन। अब इसी तरह मैं अगर सिटीज़ का कर दूँ, अगर मैं सिटीज़ के साथ कोई छेड़खानी करता हूँ, सिटीज़ में भी मेरे लोग जो है काम कर रहे हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल सिटीज़ के अगेंस्ट अगर वो चक्कर करते हैं हम, अगर सेम काम, तो फिर देखते हैं। अगर मैं सिर्फ ऐसे करता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी सिटीज़ हैं और उसके अंदर कितने कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो लें ये सिटीज़ है मेरे पास 7 और ये एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, लाहौर के अंदर 2 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सरगोदा के अंदर मेरे पास 3 एम्प्लॉयज़ हैं। मतलब कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनका सिटी जो है वो सरगोदा है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे भी हैविंग क्लॉज का यूज़ करता हूँ। ठीक है, सेम। तो मैं सिंपल ये करके मैं यहाँ पे भी सिंपल ग्रेटर देन 2, तो अब ग्रेटर देन 2 वाले कौन से हैं देख लेते हैं। मैं रन करता हूँ तो सरगोदा आ जाएगा। ठीक है, सरगोदा एक ऐसा सिटी आपके पास जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो ये सीन आप मतलब सिंपल कर सकते हो, इसी तरह आप हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। इस तरह आप लेसर देन 2 है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ थी।